प्रिय विद्यार्थियों, बे पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सांख्य दर्शन की चर्चा हम कर रहे हैं। सांख्य दर्शन के अंतर्गत त्रिगुण विचार, गुणों का निरूपण की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। सांख्य दर्शन जो है तीन गुणों की सत्ता को मानता है, जिसे त्रिगुण के रूप में हम जानते हैं। जो तीन गुण है वो सत्व गुण है, पहला जो सत्व गुण है, दूसरा रजोगुण या रजस गुण है और तीसरा तमस गुण है। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कर्सन ने कारिका 13 के अंतर्गत जो है इन तीन गुणों का जो है निरूपण किया है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण के रूप में। अब ये जो तीन गुण है इनका स्वरूप क्या है, इनका रंग क्या है, इनकी चर्चा अपन करेंगे। कि तीन गुणों के संदर्भ में हमने देखा था कि तीन गुण है जो प्रत्येक वस्तु में जो है देखने को मिलते हैं, प्रकृति और प्रकृति के विकारों के अंतर्गत। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सबसे पहले सत्व गुण के संदर्भ में हम बात करेंगे। जैसा कि कारिका के अंतर्गत कहा गया था कि सतु लघु प्रकाश निष्ठ भूपष्टम्भक चलचे रज गुण वर्णेक में उत्तम प्रदीप बचार तो वर्ती। ये कारिका के अंतर्गत जो है तीनों गुणों के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा की गई थी। पहला जो गुण है सत्व गुण है। सत्व गुण जो है लघु माना जाता है, छोटा माना जाता है, लघु माना गया है, हल्का माना गया। और हल्का होने के कारण ये जो है हवा जो चलती है, हवा का जो कारण माना जाता है, हवा जो है सत्व गुण के कारण ही जो है चलती हुई दिखलाई देती है। इंद्रियां जो अपने विषय की ओर दौड़ती है, अपने अपने विषय की ओर दौड़ती है, वो सत्व के कारण ही संभव हो पाता है। तो सत्व गुण जो है लघु माना गया, प्रकाशक माना गया। इसकी तुलना जो है दीपक से की जाती है कि जिस प्रकार दीपक जो है अपने प्रकाश के द्वारा जो है आसपास की वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से जो है सत्व गुण भी जो है जगत के वस्तुओं को प्रकाशित करने का कार्य करता है। ये ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सत्व गुण का तात्पर्य क्या है? ज्ञान का प्रतीक। ये जो अवरोधक है, जो ज्ञान का अवरोधक है, उनको दूर करता है और ज्ञान का प्रकाशन करने का जो कार्य किया जाता है वो सत्व के कारण ही होता है। तो सत्व गुण जो है ज्ञान का प्रतीक है। ये स्थायी रूप में देखने को मिलता है। ये जो है निष्क्रिय रूप में, सक्रिय नहीं है वरन निष्क्रिय रूप में स्थिर रहता है। ये जो है स्थिर रहता है, अर्थात ये चंचल नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए, दूसरे से जो तीसरे पर चले जाए। ये ज्ञान के कारण जो है मन जो है एकाग्रचित हो जाता है। सत्व गुण के कारण जो है मन हमारा क्या हो जाता है? एकाग्रचित होता है, विषय पर टहलने लगता है। तो सत्व गुण जो है ज्ञान का प्रतीक माना गया है। और जितनी भी हमें अनुभूतियां, क्योंकि ज्ञान के कारण हमें क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति मिलती है। तो सुख की जितनी भी अनुभूतियां हैं, चाहे वो हर्ष की बात करें, उल्लास की बात करें, आनंद की बात करें, ये सारी जो अनुभूतियां मानी जाती है वो सत्व गुण के कारण ही संभव होती है। और सत्व गुण का जो रंग माना गया है वो श्वेत रंग माना गया है, क्योंकि श्वेत रंग जो है प्रकाश का रूप माना जाता है, ज्ञान का रूप माना जाता है। इसलिए सत्व गुण जो है जगत की वस्तुओं को प्रकाशित करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से सूर्य को हम देखते हैं कि सूर्य स्वयं अपने प्रकाश के द्वारा स्वयं तो आलोकित होता ही होता है, वरन जड़ जगत की समस्त वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, आलोकित करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से सत्व गुण भी ज्ञान के कारण जड़ जगत की वस्तुओं को प्रकाशित करने का कार्य करता है। तो सत्व गुण जो है ज्ञान का प्रकाशक माना गया, हल्का माना गया, श्वेत रंग का माना गया। जितनी वस्तुओं को जो है ज्ञान का जो में जितनी भी बाधाएं उनको दूर करने का कारण माना गया। वस्तुओं में जो प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ता है वो इन सबके कारण, सत्व के कारण ही संभव होता है। दूसरी बात जो है कि रजोगुण जो है, रजोगुण जो है क्रियाशीलता का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक माना जाता है। कि वस्तुएं जो है, हमारा मन जो है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो विषय की ओर दौड़ती है वो रजोगुण के कारण ही दौड़ती है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो
चलने का कार्य किया जाता है वो किसके कारण संभव है? रजोगुण के कारण, क्योंकि रजोगुण में क्रियाशीलता होती है, रजोगुण में जो है चंचलता पाई जाती है, उसमें सक्रियता देखने को मिलती है, गतिशीलता देखने को मिलती है, और जगत की जितनी भी वस्तुओं में गतिशीलता देखने को मिल रही है उन सब में गति का जो मूल कारण माना गया है वो रजोगुण के कारण है। जैसा कि हम प्राय जानते हैं कि सत्व और तमस गुण दोनों ही क्रिया जो है क्रियाहीन है, या हम यूं कहें कि गतिहीन है, या क्रिया का अभाव उसमें देखने को मिलता है। सत्वगुण और तमोगुण में क्रियाशीलता जो प्रदान की जाती है वो रजोगुण के कारण ही होती है। चूंकि सत्वगुण और तमोगुण जो है विकासवाद के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, परंतु गति के अभाव में, क्रियाशीलता के अभाव में न तो सत्वगुण को भी कार्य कर सकता है और नहीं जो है तमोगुण कार्य कर सकता है। तो सत्वगुण को और तमोगुण को जो क्रियाशीलता दी जाती है जिसके कारण जो है विकासवाद के अंतर्गत वो कार्य करने का प्रयास करते हैं, वो रजस के कारण ही संभव माना जाता है। क्योंकि रजस के कारण जो हमारा मन चंचल होता है, गतिशील होता है, और चंचल होने के कारण मनुष्य क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं की ओर भागता है। एक कार्य को करने का प्रयास करेगा, उस कार्य को पूरा नहीं करेगा, दूसरे कार्य को करने का प्रयास करेगा, दूसरे से जो है तीसरे को पाने का प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य को जो है सफलता नहीं मिल पाती, और जब मनुष्य को सफलता नहीं मिल पाएगी तो उसे क्या होगा, दुख होगा। हमारा मन जो है एकाग्रचित नहीं है, हमारा मन जो है चंचल, और चंचल होने के कारण एक विषय पर कुछ समय के लिए हमारा ध्यान रुकेगा और उसके बाद में दूसरी जगह चले जाएगा। तो हम जो है एक विषय में, जिस विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित किया गया था, न तो उसमें सफलता मिल पाएगी और न वो दूसरे विषयों में, क्योंकि हमारा मन जो है एक स्थान पर एकाग्रचित ही नहीं है। और एकाग्रचित नहीं है तो हम किसी भी कार्य में जो है एक जो है एकाग्रचित भाव से कार्य नहीं कर पाएंगे, और एकाग्रचित भाव से कार्य नहीं कर पाएंगे तो जो हमें उस कार्य में जो है सफलता देखने को नहीं मिलती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या दूसरे से जो है तीसरे स्थान पर निरंतर जो गति है, जो दौड़ने का जो कार्य किया जाता है, वो रजोगुण के कारण ही संभव है। कि एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो जाने का कार्य, हमारी इंद्रियां जो जाती है, हमारा मन जो जाता है, वो रजो के कारण ही रजोगुण के कारण होता है। और चूंकि रजोगुण जो है क्रियाशीलता या गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो है हम वस्तुओं की ओर दौड़ते हैं। हम जो है वस्तुओं की ओर दौड़ेंगे और वस्तुओं को पाने का प्रयास करेंगे, परंतु वो वस्तुएं हमें नहीं मिल पाती, तो वही जो हमारे लिए क्या बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। तो इसका रंग जो है, जिस प्रकार से हमने देखा था कि सत्वगुण का रंग जो है श्वेत होता है, इसका रंग जो है लाल रंग का होता है, और इसके कारण हमें क्या होता है, दुख की उत्पत्ति होती है। रजोगुण के कारण जो है दुख की उत्पत्ति होती है। जो भी दुख की अनुभूतियां हैं, चाहे वो विषाद की स्थिति है या दुख की जो परिस्थितियां हैं, शोक की जो स्थिति है, वो सारी की जो अनुभूतियां हमें होती है, वो रजोगुण के कारण ही संभव हो पाती है। तो हम प्राय देख रहे हैं कि सत्वगुण में जो है स्थिरता पाई जाएगी, जो प्रकाशक का कार्य, जो ज्ञान का रूप जो माना जाता है, सुख का कारक माना जाता है, उसके विपरीत जो है ये जो है दुख का कारण माना गया है, क्योंकि इसमें चंचलता है, इसमें गतिशीलता है, जिसके कारण वस्तुएं जो है दौड़ने लगती है। तीसरा जो गुण है तमोगुण है, और ये तमोगुण जो है सत्वगुण का विपरीत है, विरोधी है। सत्वगुण का जो है विपरीत या विरोधी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्वगुण जो है ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, उसके विपरीत जो है ये अज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का अवरोधक माना गया है। तो ज्ञान के ऊपर क्या करने का प्रयास करता है, एक आवरण चढ़ाने का प्रयास करता है। भारी जो है, ये जो तमोगुण का जो स्वरूप माना गया है कि भारी होता है और ज्ञान का अवरोधक होता है, और इसका जो रंग माना जाता है वो काला रंग माना गया है। तो जहां सत्वगुण जो है वस्तुओं को प्रकाशित करने का कार्य करता है, उसके विपरीत जो है तमोगुण जो है वस्तुओं को ढकने का कार्य, उनके ऊपर एक आवरण डालने का कार्य, उनके ऊपर एक पर्दा डालने का कार्य करता है। तो तमोगुण जो है मनुष्य को क्या बना देता है, उदासीन बना देता है। तमोगुण के कारण जो है मनुष्य जो है आलसी बन जाता है, और आलसी बनने के कारण जो है उसमें निष्क्रियता का भाव उत्पन्न हो जाता है, और निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होने के कारण वो किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होता। दोनों में निष्क्रियता तो है, सत्वगुण में भी और तमोगुण में भी, लेकिन सत्वगुण में
ज्ञान बना हुआ है। और तमोगुण में क्या हो गया, तमोगुण में जो है अज्ञान बन गया है, ज्ञान में बाधा उत्पन्न हो गई है, ज्ञान का अवरोधक जो माना गया है वो तमोगुण माना गया है। तो तमोगुण जो है ज्ञान का अवरोधक होने के कारण वो एक पर्दा डाल देता है, जिससे हमें जो वस्तु है वो उस रूप में दिखलाई नहीं देती, जो सत्वगुण के कारण हमें दिखलाई देती है। तो ये जो तीन गुण है, सत्वगुण सुख का प्रतीक है, हल्का है, प्रकाशक माना गया है। रजस गुण क्रियाशीलता का प्रतीक है, चंचल माना गया है, ये वस्तुओं को क्रियाशील करता है। हवा का दौड़ना या तैरने का जो कार्य है, मनुष्य के तैरने की जो क्रिया संपन्न की जा सकती है वो रजस के कारण ही की जा सकती है। और तमोगुण जो है जो ज्ञान का अवरोध, जो वस्तुओं को स्थिर कर देता है, जिसके द्वारा हम जो है किसी वस्तु को जानने की ओर अग्रसर ही नहीं होते, वरन हमारे ऊपर एक आवरण चढ़ गया। तो ये जो ज्ञान की जो बाधा है, ज्ञान का जो अवरोधक माना गया है, जिसमें उदासीनता का भाव, आलस्य का भाव, निद्रा का भाव जिसमें उत्पन्न हो जाता है, वो तमस गुण है। तो ये तीन प्रकार के गुण की चर्चा जो है हमने की है, एक सत्व गुण, दूसरा रजस गुण और तीसरा तमस गुण। ये तीनों गुण जो है एक दूसरे के जो है विपरीत गुण है। एक में क्रियाशीलता तो दूसरे में क्रियाशीलता नहीं है, एक में जो है ज्ञान है तो दूसरे में क्या है, अज्ञान है। तो जिस प्रकार से जो है तीनों गुण भिन्न भिन्न है, लेकिन तीनों गुण में जब तक सामंजस्य नहीं होगा, तीनों गुण में जब तक पारस्परिक रिलेशन नहीं होगा, तब तक प्रकृति जो है किसी भी कार्य को संपन्न नहीं करती। क्योंकि प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति तो तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। तो तीनों गुण जब तक साम्यावस्था में नहीं आते, तब जब तक पारस्परिक संबंध नहीं होगा, तब तक जो है ये कोई कार्य नहीं कर पाती है। इस प्रकार आप लोग देखते हैं कि आग है, बत्ती है, घी या तेल, ये तीन चीजों को हम देखेंगे कि आग, बत्ती और घी या तेल, इनके कारण क्या होता है, दीपक का प्रकाश होता है। दीपक के प्रकाश के लिए तीन चीजें चाहिए, आग चाहिए, बत्ती चाहिए, घी या तेल है। ये एक दूसरे के विरोधी है। देखिए घी जो है उसको बत्ती खाती है या पीती है, और बत्ती को कौन जला रहा है, आग जला देती है। तो शत्रु है, लेकिन तीनों मिलकर आपस में मिलकर जो है समन्वय करके एक दीपक की उत्पत्ति करते हैं। और दीपक क्या करता है, जगत की वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है, ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उसी प्रकार से ये तीनों गुण जो है भिन्न भिन्न तो है, लेकिन तीनों में जब पारस्परिक संबंध होगा तब जो है ही ये तीनों गुण जो है कार्य कर पाएंगे, प्रकृति जो है अपना विकासवाद का जो है कार्य कर पाएगी। तो तीनों गुणों का जो है होना जरूरी है। अब ये अलग बात है कि जड़ जगत की प्रत्येक वस्तु में जो है तीनों गुण पाए जाते हैं, न्यून मात्रा में या अधिक मात्रा में हो सकते हैं। किसी में जो है अधिक मात्रा में पाए जा सकते हैं और किसी में जो है न्यून मात्रा में। किसी वस्तु में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है, तो किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। और जिसमें जिस गुण की प्रधानता होगी उस गुण के अनुरूप ही उस वस्तु का स्वरूप निर्धारित हो जाता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु में गुण तो तीनों मिलेंगे, लेकिन जिसमें जिसकी प्रधानता अधिक होगी उसके अनुरूप जो है वस्तु बन जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है, कोई व्यक्ति जो है खिलाड़ी देखने को मिलता है, कोई व्यक्ति जो है आलसी होता है, निद्रा में लीन रहने वाला होता है, अज्ञानी होता है। तो गुण तो वही है, लेकिन एक व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता हो गई तो वो ज्ञानी बन गया, एक व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता हो गई तो वो उछल कूद करने वाला खिलाड़ी बन गया, और एक व्यक्ति में यदि तमोगुण की प्रधानता हो गई तो वो आलसी मनुष्य बन गया, या हम यूँ कहें कि वो जो है ज्ञानी बन गया, निष्क्रिय बन गया। तो ये जो है तीनों गुण हैं, और तीनों गुणों का आपस में जो है समन्वय किया जाता है, जब भी जो है सृष्टि का जो है विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो तीन गुणों के स्वरूप के संदर्भ में सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है, इनका स्वरूप, इनके रंग के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद में ये जो तीनों गुणों का रूपांतरण होता है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो है तीनों गुणों के स्वरूप की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में तीनों गुणों का रूपांतरण कैसे होता है, इनमें परिवर्तन कैसे होता है और परिवर्तन का परिणाम क्या होगा,
इसके संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग जो है उसका वीडियो का लाभ उठा सके और सांख्य दर्शन को निरंतर जो है पढ़ते रहिए। धन्यवाद।